जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज हेडलाइंस कुछ हटके है, जरा देखना। 7th पे कमीशन 0 होगा या बढ़कर 54% मिलेगा डीए। केंद्रीय कर्मचारियों की इस अपडेट से बड़ी टेंशन। कर्मचारियों और पेंशनरों का जुलाई से फिर बढ़ेगा डीए या होगा शून्य, जानिए अब तक की अपडेट्स। हाँ जी दोस्तों, आप नई दुनिया देख सकते हो, दैनिक भास्कर देख सकते हो, एमपी ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हो और आप जी न्यूज देख सकते हो। आखिर इन खबरों को प्रमुखता से छापा है, इनका करेंगे विश्लेषण कि जुलाई में कितने % डीए बढ़ेगा या शून्य होगा। बढ़ने के बाद सरकार क्या घोषणा करेगी, इसके बारे में हर एक अलग अलग समाचार पत्रों ने इसका उल्लेख किया। और बात करता हूं, सेना के सूबेदार क्लर्क साहब मेरठ से सुल्तानपुर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए थे और घर में साफ सफाई के चक्कर में हो गई अनहोनी और हो गए शहीद। आखिर कैसी ये लापरवाही है, आप देख सकते हो। सेना का एक सूबेदार साहब, आप परेशान हो जाओगे देखकर उस वीडियो के, आखिर क्या हुआ इस तरीके से घर में बैठे बिठाए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप ये वीडियो देखिए और ये है इंडियन आर्मी का और उज्बेकिस्तान। हाँ जी दोस्तों, उज्बेकिस्तान की आर्मी जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कर रही है। हमारे सैनिक इस गर्मी में किस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के। जैसा कि आप जानते हो, इंडियन आर्मी हर एक कंट्री के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, लगभग कई कंट्रियों के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कर रही हैं। अब देखते हैं, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जो कि मैंने हेडिंग और हेडलाइंस बताई है वो काफी एक मन को संतोष इस बात का है कि अब ये लोग मानने लगे हैं कि आपका डीए जुलाई में कितना बढ़ेगा और वो शून्य होगा या बढ़े हुए डीए के साथ आगे सरकार चलेगी। सरकार बदलेगी, क्या नियम बदलेगा, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को डबल फायदा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर विश्लेषण है। जी न्यूज की खबर है दोस्तों, बिल्कुल कहा है उन्होंने, कहा है डीए हाइक अपडेट। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में 4% बढ़ने का ऐलान किया था, इसके साथ ही यह बढ़कर 50% हो गया है। और डीए हाइक जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के आंकड़े के आधार पर किया गया था, यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के। लेकिन अब फरवरी 2024 में महंगाई भत्ते का डाटा अपडेट नहीं किया गया। जैसा हम सभी जानते हैं, फरवरी का एसीपीआई इंडेक्स उन्होंने अपडेट नहीं किया है। 1 जनवरी 2024 से भत्ता बढ़कर 50% हो गया। नियमानुसार महंगाई भत्ते के 50% होने पर इसको 0 होने का नियम है। इस नियम को 7वां वेतन आयोग लागू करते समय बनाया गया था, लेकिन इसे सरकार ने लागू नहीं किया है। एआईसीपीआई इंडेक्स के डाटा ने टेंशन बढ़ा दी है। किसकी टेंशन? जानकारों का कहना है कि इसे 0 किया जाएगा। जानकार कह रहे हैं इसे 0 किया जाएगा, लेकिन फरवरी में जारी होने वाले एआईसीपीआई इंडेक्स के डाटा ने टेंशन बढ़ा दी है। लेबर ब्यूरो की तरफ से यह डाटा शेयर नहीं किया गया है। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन से जुड़ा आंकड़ा 28 मार्च को जारी होना था, लेकिन इस बारे में इसे रिलीज नहीं किया गया। इसका पहला कारण हो सकता है कि लेबर ब्यूरो इसकी कैलकुलेशन बदल रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। दूसरी तरफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आंकड़ों की काउंटिंग उसी तरह जारी होगी। यानी कह रहे हैं कि एआईसीपीआई का आंकड़ा जो फरवरी का था, मार्च में डिक्लेयर होना था और उसको लेबर ब्यूरो ने छुपा के रखा है। आखिर क्यों? इसके ऊपर कयास लगाया जा रहा है, क्या कहीं कोई नियम तो नहीं बदल रही है सरकार। डीए बढ़ा हुआ 1 जुलाई से लागू होगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो अभी तक 138.9 पॉइंट तक पहुंच गया है और डीए आज जनवरी 1.84 यानी 50.84% हो गया है। और अभी फरवरी मार्च दोनों के आंकड़े यानी इस 30 तारीख को आ जाते हैं तो लगभग ये मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता 51% पहुंच गया और 54% पहुंचने की पूरी उम्मीद है। जनवरी से जून तक 2024 के आंकड़ों पर आधारित महंगाई भत्ता जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। और ये कह रहे हैं कि जुलाई में होगा या अगले में शून्य होगा। इन्होंने इसके ऊपर कहा है कि दरअसल 7th पे कमीशन की डीए रिवीजन के नियमों में 50% होने के बाद शून्य होने की स्थिति है। सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। और इससे पहले 7वें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी, तभी फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया गया था। आगे सैलरी और डीए का फॉर्मूला कैसा होगा, जुलाई 2024 में कितना डीए बढ़ेगा या शून्य होगा, ऐसे सवालों के जवाब के लिए फिलहाल जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा।
इसके बाद की स्थिति साफ होगी कि डीए 0 होगा या 54% होगा। हर एक अलग अलग आप देख सकते हो हेडलाइन है, अलग अलग तरीके से इस खबर को प्रमुखता से दोस्तों छापा है। तो हम उम्मीद है कि कुछ भी नहीं तो कम से कम हमारा डीए 54% होगा। 0 करते हैं तो हमारी बेसिक पेंशन और पे में मर्ज होगा। अब ये नई सरकार के हाथ में, सरकार क्या करेगी, और लेबर ब्यूरो ने भी अपने आंकड़े छुपा के रखे, यानी क्या सरप्राइज निकल के आएगा, ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्सों के लिए ये लागू होगा दोस्तों। तो ये थी आज समाचार पत्रों की अपडेट। अब मैं बात कर रहा हूं एक दुखद खबर की। सूबेदार प्रदीप पांडे साहब, और उम्र है उनकी लगभग 45 ईयर्स, 24 साल सर्विस है और 92 फील्ड रेजिमेंट मेरठ में पदस्थ हैं, सूबेदार क्लर्क हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो दोस्तों, कितनी दुखमय है। 4 दिन की छुट्टी मिली थी, मेरठ से अपने सुल्तानपुर घर गए, घर में बैठे थे बाइक के साथ। घर का जैसे ही फौजी आदमी को टेंशन रहती, कभी हम सारे कूलर साफ कर देते हैं, इन्वर्टर रिचार्ज कर देते हैं, घर के छोटे मोटे काम है निपटा देते हैं, जबकि उनके 2 बच्चे हैं। आप सारी तस्वीर देख सकते हो। इन्वर्टर का प्लग लगा रहे थे, इन्वर्टर को साफ कर रहे थे, वहां पर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर वो झुलस जाते हैं। और आनंद फानन में सुल्तानपुर के चिकित्सा जो हॉस्पिटल वहां ले जाते हैं, उन्हें डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। प्रदीप पांडे 41 साल के थे, सॉरी मेरठ में सूबेदार पद पर थे। उनके एक कजिन की मेरे पास फोन आया और उन्होंने, जब मैंने देखा तो इसकी खबरें भरी पड़ी हैं और आप हर एक आप न्यूज में देख सकते हो। 2 बेटे हैं आप, शिशिर और शशांक, और जैसे ही खबर मिलती है और उनका अंतिम संस्कार जो आखिरी सलामी है, गांव वाले आप देख सकते हो, एक एक वीडियो देख सकते हो। क्या साहब ने सोचा होगा कि नहीं मैं 4 दिन की छुट्टी में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, और घर में जाके व्यवस्थित घर को करने में हमारी चिंता रहती है कि हम सारे काम कर दें, क्योंकि हम फौज की जिम्मेदारी को भी 100% निभाने की कोशिश करते हैं, घर की जिम्मेदारी को भी 100%। नातेदार रिश्तेदार, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती, मन में कोई भेदभाव छल कपट नहीं होता, बस लगे रहते काम में। लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था अभी तक। अभी उनके माता पिता जिंदा हैं, 3 भाई में सबसे छोटे थे प्रदीप पांडे साहब, और सेना में थे। आप देख सकते हो उनका, देख सकते हो एक बिल्कुल यंग दिख रहे हैं, 40 से 41 साल में क्या होता है आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये थी एक भयानक खबर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोनों बच्चे हैं, किस तरह लड़खड़ा रहे हैं अपने पिता की आखिरी मुखाग्नि देने के लिए। बच्चों की क्या हालत हो सकती है, बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है, और इस उम्र में जब बच्चों को भी झटका लगता है तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम सभी सैनिक जीवन चैनल परिवार की तरफ से हम चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बंद। पीछे आ जाओ और पीछे हो जाओ भैया थोड़ा। अरे राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई। राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। ऐसे होता है।
Black Madrid!